शिवम के लव स्टोरी का द एंड हो गया। पिंकी चली गई, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ के गई है पिंकी। पिंकी का पिंकी का जो डेथ हुआ, डेथ या मर्डर, किसकी गलती की वजह से पिंकी का डेथ हुआ, किसकी गलती की वजह से आज पिंकी हमारे बीच नहीं है। पिंकी जब तक जिंदा थी तब तक शायद किसी को अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही पिंकी गई उसके बाद आज पिंकी सबके लिए बहुत प्यारी हो गई। पिंकी जब तक थी सबको चुपती थी। पिंकी को ना तो पिंकी के ससुराल वाले अपना रहे थे, ना तो पिंकी को ये समाज अपनाता था। क्यों पता है? क्योंकि पिंकी जो है ना सीधा बात करती थी, बहुत हार्ड वर्ड, बहुत हार्ड बोलती थी पिंकी। मैंने पिंकी का स्टेटमेंट सुना है। पिंकी कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझती थी। पिंकी की जो बोल्डनेस था, पिंकी की जो आवाज़, पिंकी का जो आवाज़ था, पिंकी का जो कॉन्फिडेंस था ना, वही बहुत लोगों को चुभता था। क्योंकि लोग सोचते थे कि भाई ये लड़की अपाहिज है, ये इतनी भगवान इसको इस तरह से बनाए हैं, लेकिन फिर भी देखिए इसका अकड़ जो है ना कम नहीं है। जो कि पिंकी का कॉन्फिडेंस था वो अकड़ नहीं था, वो कॉन्फिडेंस था। लेकिन पता है ये समाज में ना लोग तब तक आपको सिंपैथी देते हैं जब तक कि आप क्या बोले, थोड़ा झुक के रहिए। जब आप खुद को अगर सुपर समझने लगते हैं ना, खुद को कॉन्फिडेंट दिखाते हैं ना, तो यही समाज आपको गाली देता है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ फिर से पिंकी शिवम दुबे। पिंकी चली गई, सवाल बहुत छोड़ के गई। पिंकी चली गई, अपने पीछे एक नन्ही सी जान छोड़ के गई। पिंकी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पिंकी की बातें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि पिंकी जो थी ना, पिंकी जब से बोलते हैं ना कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना जिनकी चर्चाएं हमेशा होती हैं, रहने पे भी जाने के बाद भी। पिंकी और शिवम की जो लव स्टोरी थी ना, शुरू से ही बहुत हाईलाइटेड थी, बहुत चर्चा में रही पिंकी और शिवम की लव स्टोरी। क्यों? क्योंकि शिवम जो था फिजिकली फिट था, पिंकी जो थी एक अपाहिज लड़की थी। पिंकी बहुत कॉन्फिडेंट थी। पिंकी को कभी भी कोई भी चीज़ में आज तक जो है ना इंसान उसके बात करने के टोन से बहुत लोगों को का जलता था, क्योंकि वो एकदम सीधा बात करती थी, एकदम खड़ा खड़ी जो बोलते हैं ना वो बात करती थी। उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था कि वो अपाहिज है, क्योंकि शायद आज तक उसको उसके बचपन में उसके माँ बाप जो है ना उसको कभी इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाए थे कि तुम अपाहिज हो। क्योंकि पता है जब हमारे घर वाले हमें इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि आपके में ये प्रॉब्लम है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, वहीं पे बच्चे टूट जाते हैं। लेकिन पिंकी की माँ बिना पढ़ी लिखी, नहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी पिंकी को हमेशा सपोर्ट की और पिंकी को कभी जीवन में एहसास नहीं होने दी कि तुम अपाहिज हो। और शायद यही चीज़ था कि पिंकी हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी कि दुनिया उसका साथ दे ना दे, लेकिन उसके माँ बाप जो है ना उसका साथ जरूर देंगे और हमेशा देते थे। आज शिवम बहुत दुखी है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब अब तक हम जिंदा होते हैं ना, कोई भी पति पत्नी लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, खट्टी मीठी चीज़ें होते रहती हैं। लेकिन इंसान को इंसान का अहमियत कब पता चलता है? पता है? जब इंसान से इंसान दूर हो जाता है। इंसान को इंसान के जीते जी कद्र नहीं होती है, लेकिन मरने के बाद कद्र होता है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद ना इंसान के सिर्फ और सिर्फ हम अच्छाइयाँ देखते हैं। इंसान जब तक जिंदा होता है उसकी बुराइयाँ देखते हैं, उसकी कमियाँ देखते हैं, उससे हम नफरत करते हैं, उससे हमको प्रॉब्लम होता है। लेकिन जैसे ही इंसान दुनिया को छोड़ के चला जाता है हम उसको प्रणाम करते हैं, उससे हम आशीर्वाद लेते हैं, भाई आप बड़े हो, हम छोटे हैं, आप जा रहे हो आगे, हमारे लिए भला करना। हम हर वो एक डेथ बॉडी को प्रणाम करते हैं और यही दुआ मांगते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए हमारा भी उद्धार करना। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता है कि ये मर के इंसान चला गया, क्योंकि भाई जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे, तब तक उसमें कमियां देखेंगे, लेकिन मरने के बाद ना हर कुछ खत्म हो जाता है। काश वो इंसान जीते जी अगर किसी की कद्र कर लेना, तो मरने के बाद शायद कहानियां बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज शिवम बहुत दुखी है, उसके छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे हैं, वो बहुत दुखी है, होना भी चाहिए, इतना बड़ा उसके साथ हुआ। लेकिन यही शिवम पिंकी और शिवम के जब झगड़े होते थे, पिंकी रोती थी, बोलती थी मेरा चैनल लेके भाग गया, मेरा पैसा लेके भाग गया, ऐसे नहीं करता है, वैसे नहीं करता है, ड्रिंक करता है, मेरा बात नहीं सुनता है। तो शिवम जो है उससे बहुत रूडली बात करता था, क्योंकि शिवम को भी नहीं पता था ना कि एक दिन ऐसा होगा कि पिंकी हमें छोड़ के चली जाएगी। और ये पति पत्नी में नोक-झोंक तो होता है। अब बात करते हैं कि शिवम अचानक से पिंकी का एक बेबी हुआ, सृष्टि हुई। सृष्टि को पिंकी लेके बहुत खुश रहती थी, लेकिन सृष्टि भी दुनिया से चली गई।
लेकिन भगवान की मर्जी देखिए कि सृष्टि के जाते ही पिंकी फिर से कंसीव हो गई। जहाँ पे यहाँ पे एक नॉर्मल, एक फिजिकली फिट औरत लोग मतलब कंसीविंग के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलते हैं, लेकिन भगवान उनको एक बेबी नहीं देते। लेकिन पिंकी फिजिकली फिट नहीं थी, उसके बावजूद भी इतने कम समय में पिंकी जो है दोबारा मतलब वो कंसीव कर गई। पिंकी को ज़्यादा शायद उस समय समझ में नहीं आया, उसको लगा कि भाई हम फिर से कंसीव कर लिए, चलो हमें एक जीने का सहारा मिल जाएगा, हमारा बच्चा हो जाएगा, हम उसके साथ खुश रहेंगे, हमको दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही जल्दीबाजी में पिंकी ये नहीं सोची कि हमारा पहला बेबी जो है सिजेरियन हुआ था, और सिजेरियन होने के बाद कुछ दिन तक, कम से कम साल 2 साल तक तो कम से कम बेबी प्लान नहीं करना चाहिए। मतलब डॉक्टर के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है कि बेबी प्लान नहीं करना चाहिए क्योंकि ओवरी काफ़ी वीक हो जाता है। लेकिन शायद पिंकी ये चीज़ समझ नहीं पाई, और पिंकी को कोई समझाने वाला नहीं था, क्योंकि पिंकी जैसे शादी भी की थी, वो भी एक लड़का अनमैच्योर है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो खुद ऑटो चलाता है, खुद ड्रिंक करता है, मतलब वो उसका एक अलग अपनी दुनिया है। पिंकी की सासू माँ कभी पिंकी को एक्सेप्ट नहीं की थी। पिंकी की मम्मी वो मतलब उनको भी शायद इतना नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जानबूझ के अपनी बेटी को मतलब तो नहीं बलि चढ़ाएगा। और कुछ भगवान की मर्जी, क्योंकि उनकी मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। अब बात करते हैं, सारा कुछ हुआ। पिंकी हमेशा काफ़ी वीक वीक महसूस करती थी, बताती थी कि हमको बहुत कमजोरी हुआ है, हमको समय से खाना नहीं मिलता है। मतलब क्योंकि भाई आप सोच सकते हो कि जो लड़का ऑटो चला रहा है, जो लड़का अपनी बीवी को जहाँ भी जा रहा है, जिस शहर में जा रहा है, वो टांग के ले जा रहा है, सुबह शाम अपनी बीवी का ख्याल रख रहा है, लेकिन दिन भर अगर जिसके हाथ पैर नहीं है, सही सलामत नहीं है, वो इंसान के पास एक इंसान तो ऐसा होना चाहिए जिसका कि प्रॉपर उसका ख्याल रखे। और उस कंडीशन में जबकि वो कंसीव की हुई है, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन पिंकी को उस कंडीशन में किसी का साथ नहीं मिला, कोई भी पिंकी के साथ नहीं था। जब पिंकी को ये समझ में आने लगा कि भाई हम काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, उसको अंदर से मतलब अच्छा फील नहीं करने लगी, तो वो ज़बरदस्ती जिद करके बोली कि हमको हमारे मायके पहुंचा दो। जो कि शिवम का कहना है कि हम वहाँ नहीं ले जाते थे क्योंकि मेरी पहली बेटी सृष्टि वहाँ पे ही ख़त्म हुई थी। तो भाई लोग बोले कि नहीं, जिस जगह पे एक बार ऐसी घटनाएं होती हैं इंसान डरता है। लेकिन शिवम को जब इतना लग रहा था कि भाई हम वहाँ ले नहीं जाएं, तो वो किसी को बुला तो जरूर सकता था कि भाई अपने मतलब इसमें आके यहाँ पे मेरी बीवी का मतलब देख रेख करो। क्योंकि नॉर्मल इंसान की भी जब कंसीविंग होती है और लास्ट मंथ होता है ना, तो इंसान के साथ एक कोई ना कोई होता है उसका केयर करने के लिए। लेकिन पिंकी के साथ कोई नहीं था। शिवम दिन भर ऑटो चलाता था, रात में ड्रिंक करता था। और एक हैरानी की बात मुझे ये समझ में आ गई कि जो शिवम और पिंकी के 2-3 चैनल हैं, शिवम के पास इतनी अर्निंग नहीं होती थी सोशल मीडिया से कि भाई पिंकी को वो का देख रेख करे, खिलाए पिलाए, वो ऑटो चलाने जाता था। आखिर उनके सोशल मीडिया के अर्निंग के पैसे कहाँ जाते थे? ये बहुत सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं कि शिवम पिंकी को अचानक जब ये हुआ तो पिंकी को हॉस्पिटलाइज किया गया, गोरखपुर हॉस्पिटल ले गया गया। और आज शिवम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है उस पिंकी को डबल डोज लगा दिए थे, मतलब जो इंजेक्शन दिया जाता है बेहोशी करने के लिए एनेस्थीसिया का, उसका डबल डोज लगाने की वजह से पिंकी की जान गई। तो सबसे पहली बात कि भाई शिवम का कहना है कि पिंकी को ये इंजेक्शन दिया गया, पिंकी बेहोश हुई, और बेहोश मतलब पिंकी नहीं हो रही थी, इसलिए पिंकी को डबल डोज दिया गया। उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद उसकी बेबी हुई, और उसके बाद पिंकी होश में नहीं आई। पिंकी मतलब का जो है ये हुआ, वो कॉन्शियस हुई लेकिन वो होश में नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसको डॉक्टर जो है डबल डोज एनेस्थीसिया का दे दिए थे। अब मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि जो लोग कहते हैं कि जो काफ़ी फिजिकली फिट होते हैं उनको बेहोश करना थोड़ा मुश्किल होता है कि वो जल्दी बेहोश नहीं होते हैं, या जो लोग नशा करते हैं उनको थोड़ा बेहोशी का इंजेक्शन वगैरह पड़ता है तो वो जल्दी बेहोश नहीं होते हैं, ऐसा हमने सुना है। लेकिन जहाँ तक मुझे मतलब ये समझ में आ रहा है कि पिंकी तो काफ़ी वीक थी, पिंकी के शरीर में तो जान ही नहीं था। फिर पिंकी को मतलब बेहोश करने की मतलब ऐसा मतलब डॉक्टर जो है कौन सा ऐसा डबल डोज उनको लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी? उसके बाद कि पिंकी का अगर सी सेक्शन हुआ था तो मुझे यहाँ तक पता है कि भाई जब सी सेक्शन होता है तो इंसान को उसके कमर में मतलब इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि उसका जो पार्ट में या कहीं भी जहाँ पे सर्जरी करना होता है सब वहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि वो पार्ट जो है ना एकदम से शून्य हो जाए और इंसान का ऑपरेशन, इंसान मतलब सब कुछ देखता है, उसको दिखाई सब पड़ता है, बस केवल फील नहीं होता है। इंसान को मतलब जब सी सेक्शन होता है तो उसको सब समझ में आता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो अनकॉन्शियस होता है, थोड़ा वो उसको समझ में नहीं आता है कि पेन नहीं होता है, कोई चीज़ें मतलब उसको थोड़ा अनकॉन्शियस किया जाता है, ना कि मतलब इतना बेहोश कर दिया जाता है कि उसको मतलब उसका जो है जीवन ही खत्म हो जाए।
तो आखिर ऐसा जो भी डॉक्टर किए, तो मुझे लगता है कि भाई वो डॉक्टर तो मतलब वो जानबूझ के ऐसा किए, ये तो उस डॉक्टर फिर एक्शन होना चाहिए था। और रही बात शिवम की, कि शिवम आज जो ये चीज़ें उठा रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि जब पिंकी के साथ ऐसा हुआ था, डबल डोज उसको दिया गया, उसके बाद जब पिंकी का डेथ हुआ, तो फिर शिवम आनन फानन में ले जाके पिंकी को क्यों जला दिए? अगर शिवम को ऐसा लग रहा था कि पिंकी के साथ गलत हुआ है, पिंकी को डबल डोज देने की वजह से ही पिंकी की जान गई है, तो मुझे तो लगता है कि शिवम को उसी समय इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए था कि भाई आखिर इसको डबल डोज दिए, ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से पिंकी की जान गई। क्योंकि अब तो मान लीजिए आपने उसका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया, आपने सीधे उसको ले जाके मतलब उसको जला दिया, तो अब इस तरह की अगर चीजें उठाने से मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा है। ये चीजें आपको पहले करनी चाहिए थी। अगर ऐसा आप करते तो अगर सच में अगर हॉस्पिटल वाले की गलती थी तो हॉस्पिटल वाले पे एक्शन हो सकता था, उनका हॉस्पिटल बंद हो सकता था, डॉक्टर का लाइसेंस जब्त हो सकता था। और शायद मतलब ऐसे करने से उस हॉस्पिटल में मतलब जितने लोगों की जो हो सकता है कि आगे भी जान जाए, वो लोग बच सकते थे। तो मुझे लगता है कि शिवम अगर इस तरह की चीज़ें जो अब बोल रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जो बीत गई, अब जो चीज़ें ख़त्म हो गई, उसको अब वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए मैं सारे लोगों से कहना चाहूँगी कि कम से कम अब तो पिंकी को जितना दुख देखना था, पिंकी देख ली। जीते जी कभी मतलब उसको ससुराल वाले नहीं अपनाए, लेकिन मरने के बाद सबसे पहले फूकने के लिए वही लोग लेके गए। अपने ससुराल से ही उसकी अर्थी मतलब निकली। तो मैं सारे लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अब प्लीज़ कम से कम भगवान से बस दुआ कीजिए कि अब कम से कम पिंकी की आत्मा को शांति मिले। क्योंकि अब अच्छा करने से, अच्छा सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जो बीत गई सो बात गई माना, वो बेहद प्यारा था। बाकी आप लोग की क्या राय है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय।